सैमसन यानी समसून के गिरने को हम अक्सर एक ही लाइन में समझा देते हैं या खत्म कर देते हैं कि दलीला की वजह से वह गिर गया, पाप में आ गया और परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन सच ये है कि सैमसन दलीला से पहले ही गिर चुका था। हम समसून की स्टोरी को अक्सर गलत जगह से शुरू करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दलीला ने उसे फंसाया, उसके ऊपर परीक्षा को लाया और गलत रिश्ते ने उसे बर्बाद कर दिया। ये बातें पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी कहानी भी ये नहीं है। बाइबल खुद एक बहुत ज्यादा गहरी और डिस्टर्बिंग वजह हमारे सामने रखती है। समसून की असली कमजोरी दलीला यानी डलाइला नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। उसकी कमजोरी थी उसकी बुलाहट को लेकर बेपरवाही, केयरलेस होना। समसून की जिंदगी उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर के साथ बंधी हुई थी, यानी परमेश्वर ने उसे एक मकसद के साथ भेजा था दुनिया में। उसके पैदा होने पर उसे नाजरीन घोषित किया गया, परमेश्वर के लिए उसको अलग किया गया। उस पर एक शपथ या एक वॉ थी जो उसे अलग करती थी। और जब हम समसून के बारे में कभी भी कल्पना करते हैं या जब भी उसके किसी फोटोज को या वीडियोस को देखते हैं तो हमें अक्सर क्या समझाया जाता है या क्या दिखाई देता है? समसून बड़ा ही पावरफुल, बहुत बढ़िया मस्कुलर बॉडी के साथ है जो दिखाई दे रहा है, इधर उधर चीजों को फेंक रहा है, मार रहा है, मतलब वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा बलवंत है, बड़ा जोर वाला है, बड़ी अच्छी बॉडी वाला है। लेकिन ये हमारी भावना, हमारा तरीका है चीजों को देखने का। नहीं, जहां तक मैं समझता हूं वो मस्कुलर नहीं था, बहुत बड़ी बॉडी के साथ नहीं था। अगर वो होता बहुत मस्कुलर, बहुत लंबा चौड़ा बड़ी बॉडी के साथ, तो लोग कभी ना कहते कि यार इसके अंदर ऐसी पावर कहां से आती है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि वो पावरफुल बॉडी है उसके पास। नहीं, वो बहुत पावरफुल नहीं था, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो नेचुरल नहीं थी, वो सुपर नेचुरल थी। पवित्र बाइबल हमें ये बार बार सजेस्ट करती है, दिखाती है कि समसून इस कारण ताकतवर नहीं था कि वो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा मजबूत था। समसून की ताकत परमेश्वर के आत्मा के कारण थी। जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आता था, तो मतलब कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही उसकी पावर थी, उसकी सामर्थ्य, उसकी स्ट्रेंथ थी। समसून तब स्ट्रांग था जब परमेश्वर उसके साथ था, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था, जब आत्मा उसके साथ था, तब समसून भी ताकतवर था। और जब हम समसून की कहानी को कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो ये जो न्यायों की किताब है, ये हमें एक चीज रिवील करती है कि इस सब के बीच में समसून की जो कॉलिंग थी, जो बुलाहट थी, वो तो ऊपर जा रही थी, लेकिन जो उसका कैरेक्टर था, उसका चरित्र था, वो नीचे और नीचे नीचे गिरता जा रहा था। जो उसको सही लगता था वो उसको करता था। फलिस्तियों के एरिया में जाना आना उसके लिए एक आम चीज लगती थी उसको। गलत रिश्ते, गलत अटैचमेंट, गलत संबंध, ये सब वो बनाता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको कोई परवाह नहीं थी। जो पवित्र बाउंड्रीज यानी सीमाएं होनी चाहिए थी इसके अंदर एज ए नाजरीन, वो कहीं भी इसकी जिंदगी में दिखाई नहीं देती है। और ये सिर्फ एक दो बार नहीं हुआ कि वो स्लिप हो गया, नहीं, ये उसकी जिंदगी का पैटर्न है जो हमें उसकी पूरी लाइफस्टाइल में दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं दलीला की, तो दलीला कोई ऐसी नहीं थी जो अचनचेत आई थी, जो अचानक से उसकी जिंदगी में आती है। बाइबल सीधा दलीला पर कहीं भी जंप नहीं करती है। दलीला पेशेंटली, धीरे धीरे, आराम से, सब्र से हमें दिखाई देती है उसकी स्टोरी में एंटर करती हुई। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो सैमसन है, जो समसून है, वो धीरे धीरे आत्मिकता की जो गंभीरता, जो गंभीर होना है, वो उससे दूर भाग रहा है। वो आत्मिक जिंदगी को, पवित्रताई को, बाउंड्रीज को, सीमाओं को, अपनी बुलाहट को, अपनी वाचा को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसको इग्नोर कर रहा है, लापरवाह हो रहा है, बेपरवाह हो रहा है। और जब दलीला की एंट्री होती है समसून की जिंदगी में, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब तक ऑलरेडी समसून आज्ञाकारी के किनारों पर खेलना सीख चुका था। तो कंप्रोमाइज यानी समझौता करना अब उसके लिए एक नॉर्मल चीज बन चुकी थी दलीला के आने से पहले ही। दलीला ने उसकी जिंदगी में डिसओबीडियंस को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसने सिर्फ उसकी इस अंदरूनी कमजोरी को सबके सामने एक्सपोज किया, जाहिर किया कि उसके अंदर क्या है। और समसून की सबसे गहरी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी बुलाहट के साथ खेल रहा था। He was playing around with his calling. समसून
जब अपनी वाचा, अपनी पावर के बारे में झूठ बोल रहा है दलीला के साथ, तो वो सिर्फ दिलाला के साथ खेल नहीं रहा है, वो अपने कंसिक्रेशन, अपने मसा किए जाने को, अपनी बुलाहट को हल्के में ले रहा है। जो चीज सेक्रेड थी, पवित्र थी, पाक थी, उसने इसको कैजुअल लिया। समसून की स्टोरी का सबसे शॉकिंग, सबसे भयानक या सबसे हैरान कर देने वाला मोमेंट ये नहीं था जब उसके बाल काटे गए। अक्सर हम उस सीन पर जाते हैं, कहते उसके बाल नहीं काटे जाने चाहिए थे। नहीं, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट नहीं था। सबसे डरावनी लाइन या सबसे शॉकिंग मोमेंट, सबसे भयानक चीज जो हमें दिखाई देती है समसून की जिंदगी से, वो ये है जो हमें देखने को मिलती है न्यायों अध्याय 16 वचन 20, जजेस 16:20 में, कि उसको पता ही नहीं था कि प्रभु ने उसको छोड़ दिया है। ही डजंट नो कि खुदा उसे छोड़कर चला गया है। ये बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति अचानक से नहीं गई उसकी जिंदगी से। परमेश्वर की उपस्थिति ये अचानक से नहीं गई है, ये लंबे समय की लापरवाही का नतीजा था। और समसून की सबसे बड़ी गलती ये थी कि समसून ने ये मान लिया था कि उसकी ये जो ताकत है, उसकी ये जो पावर है, ये तो हमेशा बनी रहेगी। आज्ञाकारी हो या आज्ञाकारी ना हो, मैं पाप करूं या ना पाप करूं, परमेश्वर का अनुग्रह तो मेरे ऊपर बना ही रहेगा। ये पावर हमेशा मेरे साथ काम करती ही रहेगी, ये बुलाहट मेरी हमेशा बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं पैदा ही ऐसी वाचा के साथ हुआ हूं कि मेरे पास ये पावर होगी। ये उसकी सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी गलती थी। उसने परमेश्वर के सब्र को परमेश्वर का अप्रूवल मान लिया था। परमेश्वर जो उसके साथ सब्र कर रहा था लंबे समय से, उसने सोचा कि ये परमेश्वर का अप्रूवल है कि हाँ मैं ऐसी जिंदगी गुजार सकता हूँ, ऐसी जिंदगी जी सकता हूँ। और रही बात दलीला की, तो दलीला समसून की कमजोरी का सोर्स नहीं थी। उसने इसके अंदर कमजोरी को पैदा नहीं किया, वरन वो सिर्फ एक जरिया थी उसकी कमजोरी को सामने लाने के लिए। उसकी कमजोरी को सामने लाने के लिए समसून गिरा सेडक्शन से नहीं, इन अट्रैक्शन से नहीं, वो गिरा डिवाइडेड हार्ट से। उसका जो दिल बटा हुआ था, परमेश्वर के साथ कम, अपनी इच्छाओं, अपनी मर्जी और अपने रिश्तों के पीछे, जो रिश्ते वो बना रहा था उनके पीछे ज्यादा था। उसने परमेश्वर के इस गिफ्ट पर भरोसा किया कि जो वरदान, जो गिफ्ट, जो तोड़ा मुझे मिला है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये मेरा है, ये मेरे पास रहेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। परमेश्वर को उसने अपने पूरे जीवन काल में पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया हुआ है, पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया हुआ है। और जब समसून की जिंदगी का अंत होता है, हम जानते हैं, तब जाकर उसको फिर से याद आती है खुदा की और वो प्रार्थना करता है। उससे पहले वो कभी प्रार्थना में नहीं बैठा था, उससे पहले वो कभी प्रभु से बात नहीं करी थी। अब वो प्रार्थना करने बैठता है और अब उसको ये बात तो रियलाइज होती है, एक चीज हमें मानना पड़ेगा, एक चीज तो उसको रियलाइज होती है कि ये जो मेरी पावर थी, ये मेरे बालों में नहीं थी, ये मेरे खुद में नहीं थी, ये पावर परमेश्वर से मुझे मिल रही थी, ये बल, ये जोर मुझे परमेश्वर से मिल रहा था। इस कारण वो प्रार्थना करता है न्यायों 16:28 में कि तब शिमसून ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, अब की बार मुझे बल दे। उसे पता चला कि ये बल देने वाला मुझे परमेश्वर ही है। लेकिन उसके इस अंतिम प्रार्थना में भी हमें पश्चाताप दिखाई नहीं दे रहा है, उसे रिग्रेट दिखाई नहीं दे रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। रिपेंट नहीं कर रहा है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, प्रभु के सामने रो नहीं रहा है जैसे दाऊद रोता था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ उसकी जिंदगी में, उसने कभी रिपेंट नहीं किया। अभी वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से बल को मांग रहा है, जोर को मांग रहा है, और प्रभु देता भी है बल। लेकिन वो बल मांग किस चीज के लिए रहा है? फिर से यहां पर गड़बड़ी है। वो क्या कह रहा है? इसकी बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का पलटा ले सकूं, अपनी आंखों का पलटा ले सकूं। फिर से स्वार्थ के लिए बल तो मांग रहा है, लेकिन अपना बदला लेने के लिए, अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। ये नहीं कि प्रभु मुझे बल दे कि ये जो तेरे लोगों को सताने वाले लोग हैं, ये जो तेरे विरोधी लोग हैं, जिनके लिए तूने मुझे भेजा था, मुझे मसा किया था, मुझे ताकत दी थी, मैं प्रभु तेरे उस काम को पूरा कर सकूं, मुझे बल दे। नहीं, तेरा नाम कुछ, तेरा उसकी जुबान पर आ नहीं रहा कि प्रभु तू, प्रभु तेरा नहीं, उसके बराबर आ रहा है मैं अपनी आंखों का, ये जो मेरी आंखें उन्होंने निकाली है ना, ये जो मेरा मजाक उन्होंने बनाया है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं, प्लीज मुझे बल दे। और आप हैरान होंगे कि इस सेल्फिश प्रार्थना का भी उत्तर आया है। ये अच्छी प्रार्थना नहीं थी, ये सही प्रार्थना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका उत्तर आया। कारण क्यों? समसून की वजह से नहीं, समसून के लिए नहीं, समसून के कारण नहीं,
परमेश्वर के लोगों के लिए। इट वॉज डिस्पाइट सैमसन। ये समसून की वजह से नहीं हुआ था कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। प्रभु ने अपने लोगों के लिए उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, फिर चाहे मुझे तुझे ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। परमेश्वर ने उसे ताकत दी और हम जानते हैं महल गिरा दिया गया और सारे फिलिस्ती वहां पर खत्म हो गए और परमेश्वर के लोग आजाद हुए थे। परमेश्वर ने उसे ताकत दी, उसको बल दिया अपने लोगों को आजाद करने के लिए, अपने लोगों को आजाद करने के लिए। अब समसून की जिंदगी से हम जब मसीह की जिंदगी को कंपेयर करते हैं तो हमें एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। समसून फेल तो हो गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी स्टोरी एक बेहतर डिलीवरर की तरफ इशारा करती है कि कोई ऐसा डिलीवरर आएगा जो समसून की तरह फेल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। समसून ने आज्ञाकारिता को हल्के में लिया, लेकिन वहीं मसीह यीशु ने आज्ञाकारिता को पूरी तरह से गले लगाया, आज्ञाकारिता में चला। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता जब तक मुझे पिता ना कहे। जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, अपनी मर्जी से नहीं करता। जो मुझे पिता कहता है मैं वही करता हूं। समसून की पावर डिसओबीडियंस से चली गई, लेकिन मसीह की पावर पिता की इच्छा के अधीन प्रकट हुई। समसून ने अंत में हमें दिखाई देता है कि एक टेम्परेरी छुटकारा या आजादी तो लोगों को दी, लेकिन मसीह यीशु एक कंप्लीट और इटर्नल अनंत काल की पूरी आजादी अपने लोगों को या उसके पीछे चलने वालों को देगा। अब एक चेतावनी समसून की जिंदगी से हम सब के लिए। समसून की कहानी किसी औरत के धोखा देने की कहानी नहीं है, एक उस आदमी की कहानी है जो धीरे धीरे अपनी कॉलिंग से, अपनी बुलाहट से दूर हो गया, जिसने बहुत सारे समझौते किए और जिसने लापरवाही करी और जिसने प्रभु के साथ एक पल बैठना जरूरी नहीं समझा। बुलाहट थी, वरदान थे, सब कुछ था, लेकिन इस सब के बीच में उसकी जिंदगी में समझौता भी था, लापरवाही भी थी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर से दूरी भी थी। मतलब फेलोशिप नहीं थी, संगति नहीं थी, पश्चाताप नहीं था, प्रार्थना नहीं थी। हम इस कहानी के लेंसेस पर अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। हम कहाँ पर खड़े हैं? कहीं हम तो लापरवाह नहीं, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहे जिससे परमेश्वर या परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर जा चुका है और हमें पता ही नहीं है। हम परमेश्वर के सब्र को, परमेश्वर का अप्रूवल मान रहे हैं कि हाँ मैं ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ, परमेश्वर अभी भी मेरे द्वारा काम कर रहा है और शायद ये सही ही है, क्योंकि परमेश्वर अभी काम कर रहा है तो शायद ये सही ही होगा। नहीं, हम जांचें अपने आप को, परखें अपने आप को कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं ओके हूं। परमेश्वर का काम होता रहेगा। परमेश्वर हो सकता है अपना काम इस समसून के जैसे लोगों के थ्रू भी करे, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए। लेकिन मुझे और आपको अपने आप को परखना कि कहीं हम दूसरों को सुनाते सुनाते खुद दूर ना रह जाएं, खुद ना रह जाएं, जैसे पौलुस कहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा किसी और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।